हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 4 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 4 आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि ये एग्ज़ाम जल्द ही लिएगा, इसलिए आप लोग सीरियस होकर तैयारी करें। ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाएँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन में प्रेस करना नहीं भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए फर्स्ट कहता है आपका कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र उस सीआरपीएफ यानी सीआरपीएफ कर्मियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते थे। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला सही। आगे देख लेते हैं। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के रियायती ऋण प्रदान करने के जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता का। ये स्टेटमेंट गलत है, तो पहला आपका सही, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया। योजना अवकाश जो है किसके बाद घोषित किया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1961 से 1966। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्लूटो गणतंत्र सही है, अरस्तु राजनीतिक ये भी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज के कौन थे, तो याद रखिए महात्मा गांधी थे। यानी हिंद स्वराज यानी इंडियन होम रूल नामक पुस्तक 1909 में गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी कार्ल मार्क्स दास कैपिटल ये सही है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है विधि का शासन का संकल्पना कहाँ के संविधान प्रणाली का एक विशेष विशिष्टता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। देखते हैं किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका देखा है तो पहला ही हो जाएगा, निर्बाध बाजार नीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 4 का सरकार का समाजवादी प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है भारतीय महानियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, लोक लेखा समिति। याद रखिए लोक लेखा समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 यानी विधि द्वारा। याद रखिए विधि द्वारा नियंत्रित, यानी स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, तो विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, तो राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए और ये कहाँ किया था, तो मुंबई में। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 का राइट आंसर आपका समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, यानी बुद्ध के युग में। याद रहे बुद्ध के युग में राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि गांधी जी यानी दांडी मार्च किसका हिस्सा था। दांडी मार्च जो किसका हिस्सा था, तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का
हिस्सा था। डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? समाप्त हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर 13 कहता है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य, यानी आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें संरचना में भी और गठन दोनों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि अनेकों प्रकार का शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो आपको बताना कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो यहाँ पर भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि विनिमय किसके दौरान होता है? विनिमय किसके दौरान होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी स्थूल पट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्थूल पट जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, नेरियम इसका राइट आंसर, यानी कनेर कहते हैं इसको, नेरियम को। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है, दुमाव शेष यानी स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है, बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी अंग क्षेत्र में। याद रखिएगा, अंग क्षेत्र में यह लोकप्रिय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहाँ जाने वाला मंत्रालय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर 2 हो, यानी पर्यावरण एवं वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का, किस राज्य में अम्मा जंगल योजना यानी मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है, यानी एक प्रयास है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाने, आर के नारायण इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रकाशन कब किया गया था? इसको प्रकाशन 1943 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जो किस खेल में दी जाती है? तो ये क्रिकेट में दी जाती है। किस में दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। प्रथम रणजी टूर्नामेंट कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। और वर्तमान में कर्नाटक जो है रणजी चैंपियन बना हुआ। ठीक है, अभी वर्तमान में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, जिसको रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2023 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान किया गया? आपको बताना किस अनुच्छेद के तहत। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 के तहत। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा, यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, 370 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसूर कहाँ थी? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? तो ये कर्नाटक राज्य में, याद रखिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि खाद्य फसलों में ये शामिल है, खाद्य फसलों में ये शामिल है, तो आपको बताना कौन कौन सा। तो खाद्यान्न, दालें और खाद्य तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो 29 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित। याद रखिएगा, हेराल्ड मॉडल डोमर पे आधारित था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर पहला ही आपको सही नहीं है, PIL यानी पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन। यहाँ पर इंड्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी सभी आपके सही, तो ये आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, आपको मिलान करने, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 31 को क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले लिखा हुआ यहाँ पे लेखक है, दूसरी तरफ उसका पुस्तक है ना। तो यहाँ पर देखिए डायने कुक लिखा हुआ, तो इसका द न्यू वाइल्डरनेस हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 2, ए का हो जाएगा 2। उसके बाद तीसरी डांगर एम्बला का हो जाएगा दिस मार्बल बॉडी, यानी बी का हो जाएगा आपका 3, यानी ए का 2 और बी का 3। देखिए इस ऑप्शन में है ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। तो यहाँ पर राइट देखिए दोनों में 2 और 3 दे रखा हुआ है, किसी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, निम्नलिखित में कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? सबसे प्राचीन लौह अयस्क कौन है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा? तो यानी हेमाटाइट यहाँ पर राइट आंसर हो। याद रखिए हेमाटाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है। एक होता है मैग्नेटाइट, इसका होता है Fe3O4 होता है। याद रखिएगा, ये बॉक्साइड का अयस्क है भी, ये बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 कहता है कि महाकाव्य यानी महाभारत की रचना रचा गया, तो किनके द्वारा रचा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, वेद व्यास इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया? तो बताइए 34 का राइट आंसर क्या होता है? यहाँ पर 3 हो जाएगा, लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को। याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर को, और उनको 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी पहली रचना कौन है? तो याद रखिएगा प्राण भंग इनकी पहली रचना। इसके अलावा और भी रेणुका और हुंकार भी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, पहले डैश दे रखा है, को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। तो किसको हटाकर चंद्रगुप्त जो राजा बना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, नंद वंश को हटाकर। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और घनानंद जो है ये सिकंदर के समकालीन था, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था, भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो याद रखिए राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो याद रखिए राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी अकबर के विरुद्ध। अरे कब हुआ था? तो 1576 में राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध 1576 में हल्दी घाटी की युद्ध किया, जिसमें राणा प्रताप क्या रहा? हार गया, यानी पराजय हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, बिहार में मुगल स्थापित कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो याद रखिएगा औरंगजेब के विरुद्ध। देखते हैं किस ऑप्शन में औरंगजेब दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको ऑप्शन 4 यानी 40 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 यानी औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 का दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका पुरानी कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल की रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि यातायात का सस्ता साधन है। यातायात का सस्ता साधन कौन है? इसमें तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, जल मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है कि शंकरपुर नामक जगह पर टेल काम यानी स्टेटाइट यानी सॉप स्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है? वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ये मुंगेर में। कहाँ स्थित है? तो यह मुंगेर में स्थित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कि डांडी कूच संबंधित है। डांडी कूच जो है किससे संबंधित है? बताइए, डांडी कूच जो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ये नमक से संबंधित है। डांडी मार्च यात्रा कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को निकला था और कभी समाप्त हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को, यानी 24 दिन के बाद नमक कानून को तोड़कर अविश्वसनीय अज्ञान आंदोलन का भी शुरू किया गया था, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है पटना कलाम यानी शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 यानी सेवक राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है पृथ्वी के, उसके बाद डैश दे रखा है, के कारण दिन और रात होते हैं। बताना है किसके कारण दिन और रात होता है। बस इसका राइट आंसर आपका 2 हो, यानी घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, एक होता है भ्रमण, ये रिवोल्यूशन होता है, एक होता है रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है? मौसम चेंज होते हैं, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित? बहुत ही फेमस घटना है, याद रखिएगा, भी आई कर लीजिए। बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित? याद रखिए भागलपुर के जिले से संबंधित है। यानी गंगा जल कहने का मतलब क्या हुआ कि बिहार में चर्चित जो गंगा जल की जो घटना है भागलपुर से संबंधित है। भागलपुर में 33 कैदियों को आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब बोल सकते हैं, गंगा जल यानी तेजाब को बोला गया, तेजाब डालकर उन्हें अंधा बना दिया गया था। तो याद रखिए किस जिले से है? तो ये भागलपुर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि मोपला बगावत हुई है, तो बताना है किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए, ये केरल से संबंधित है, याद रखिएगा ये केरल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि वास्को डी गामा भारत आया था। तो वास्को डी गामा कब आया था? तो याद रखिए 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 कहता है बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पे? ये आपसे पूछा, तो याद रखिए बाढ़ में। कहाँ है? वह बाढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। अब यहाँ से आपको साइंस से स्टार्ट हो रहा है, 25 यहाँ से साइंस रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि प्रकाश के चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मैक्सवेल इसका राइट आंसर हो, याद रखिए मैक्सवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? आपको ये बताना किस पे निर्भर करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पदार्थ की चमक पे। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी 52 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, दृष्टि के अस्थायित्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृष्टि का अस्थायित्व इसका राइट आंसर हो जाए, 53 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है प्रकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो यहाँ पर स्कैटरिंग होता है, तो लघु तरंग किसका होता है? नीला। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर लघु तरंग दैर्ध्य का परिकीर्णन इसका राइट आंसर हो, यानी 54 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 यानी स्कैटरिंग के कारण इसका राइट आंसर हो, यानी परिकीर्णन इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट यानी मात्रा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी ये प्रकाश से संबंधित, यानी प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश का जो बिखराव होता है किसमें होता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कोलाइडी घोल में होता है। याद रखिए कोलाइडी घोल में होता है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 कहता है कि एक्स किरणों के तरंगों को मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका बताइए। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑक्जेलिक यानी एसिड के द्वारा, यानी ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा इसे आसानी से हटाया जा सकता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होता है, यानी डेटॉल जो होता है इसमें कौन सा प्रतिरोधी यौगिक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, एनलोरॉक्सीलेनोन इसका राइट आंसर हो, यानी 59 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आइए एक तरह का क्या है? एरोमेटिक रासायनिक यौगिक। याद है एक तरह का क्या है? एरोमेटिक रासायनिक यौगिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, मीमोसा पुडिका इसका राइट आंसर हो, यानी छुई मुई का क्या वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है सिलिकॉन किसका पॉलीमर है? सिलिकॉन जो किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा? आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, फ्यूरान इसका राइट आंसर हो, याद रखिए फ्यूरान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, षटकोणी, याद रखिए षटकोणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है? क्या रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रक्त बिंबाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त बिंबाणु जो है इसका राइट आंसर हो जाए, 64 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 बताइए क्या होगा? कहता है जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है, पृथ्वी से जब उसको हम चांद पर लेकर जाते हैं तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान बढ़ता है नहीं, इसका वजन बढ़ता है नहीं, इसका द्रव्यमान घटता है नहीं, इसका द्रव्यमान क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 65 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थित ऊर्जा अधिकतम होगी? किस स्थान पर उसकी स्थित ऊर्जा अधिकतम होगी? जितना मैक्सिमम ऊंचाई होगा यानी मैक्सिमम हाइट पे, तो क्या दे फेंकने के समय जमीन पर टकराने से पहले सबसे ऊंचे स्थान पे, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए यहाँ पर 4, 66 का राइट आंसर आपका 4 होगा। यानी जितने हाइट पे होगा वहाँ पर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा, और वहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? 0 होगा। याद रखिए जहाँ पर मैक्सिमम अगर स्थितिज ऊर्जा होगा वहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? 0 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, धनेश यानी हॉर्नबिल इसका राइट आंसर हो, यानी 67 का राइट आंसर आपका हॉर्नबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है
वन्य जीव यानी संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा यानी शाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 बताइए। कहता है 69 कहता है वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? वर्गीकरण विज्ञान जो है किससे संबंधित विज्ञान है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये वर्गीकरण का है यानी वर्गीकरण का ही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 3 हो जाए यानी फाइटोक्रोम इसका राइट आंसर हो, यानी फाइटोक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मिलान करने 71 में क्या करना है? आपको मिलान करना है। एक तरफ बैक्टीरिया, फंगस ये सब दे रखा है। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर पहला दे रखा आपको क्या? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से क्या होता है? बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंगस यानी बी का, तो बी का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाता है। देखिए इसमें मिलता है क्या कि नहीं, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4, बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर बाकी आप लोग मिला लीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड जिसको कहते हैं सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो याद रखें मंगल और बृहस्पति ग्रह, याद रखें मंगल और बृहस्पति ग्रह। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन? तो याद रखिए तंत्रिका कोशिका, या इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका 73 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है रेडियो संचरण में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं, तो किस पर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है किसी भी विस्तृत पर्ण में प्रथम कोशिका का पता होता है तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाने A1 हो जाने A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, जिसमें 50 GS और 25 क्या हो गया आपका साइंस हो गया। बाकी बचा आपको 50 रीजनिंग और 25 आपका मैथ, जिसको PDF आप टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।